नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि सारे काम के पीछे धूतिया का हाथ होता है और अपना चिंदी लौंडा उसके पीछे लग चुका है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी विटनेस से होती है। वो लाइब्रेरी में बैठा डरा हुआ होता है। इसका नाम गोंग है और ये एक स्टूडेंट है। एनीवे, तभी कोई पीछे से आकर उसके पीठ पर अपना हाथ रखता है। ये बंदा इसका दोस्त है। गोंग को इतना डरा हुआ देखकर वो पूछता है, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? गोंग बोलता है कुछ नहीं और उसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है। वो डर के वहाँ से भाग जाता है और इसका दोस्त परेशान कि इसे हुआ क्या है। वो लाइब्रेरी से निकलकर जल्दी जल्दी भागते हुए चलने लगता है। तभी उसके सामने अपना चिंदी लौंडा आ जाता है। वो बोलता है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? गोंग बोलता है, आपने तो उस समय अपनी पूछताछ कर ली थी ना। सुयल बोलता है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई। मिस्टर गोंग, क्या आपको किसी ने धमकाया है? ये सुनते ही डर के मारे गोंग वहाँ से भाग जाता है। तभी अपना सिरफिरा के वहाँ पर प्रकट होता है। दोनों चिंदी एक दूसरे को इशारे में हामी भरते हैं और फिर सिरफिरा के गोंग के पीछे भागने लगता है। भागते भागते गोंग मेन रोड पर आ जाता है और एक गाड़ी उसे ठोकने वाली होती है, बट फॉर्चुनेटली सिरफिरा टाइम पर आके उसे बचा लेता है। सिरफिरा बोलता है, तुम अभी भी दूसरों की परवाह नहीं करते। पर गोंग अभी भी कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है, उल्टा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सुयल बैठकर उसकी आंखों से अपनी आंखें मिलाते हुए बोलता है, तुम कुछ तो जानते हो, इसीलिए इतना डर रहे हो। तभी अपने भले मानुस ग्योंगते का फोन आता है जो बोलता है, सर मुझे लगता है खूनी का स्केप रूट यानी कि वो रास्ता जहाँ से वो भागा था, मैंने वो ढूंढ लिया है। उस दिन हॉस्पिटल ने वहाँ 3 एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक दूसरी एम्बुलेंस दिख रही है जो उन तीनों एम्बुलेंस के आने के 5 मिनट पहले वहाँ आई थी। मैंने और फुटेज देखे तो पता चला कि ये एम्बुलेंस मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंची थी। और तो और पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही ये एम्बुलेंस वहाँ से निकल गई और फिर उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर सुयल गोंग को खींच कर खड़ा करता है और बोलता है, तुमने पिछली बार कहा था कि तुमने एम्बुलेंस की आवाज सुनी थी, क्या वो सच में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज थी? तुमने सच में कुछ नहीं देखा? गोंग अभी भी कुछ नहीं बताता। सुयल बोलता है, अगर तुम्हें दूसरों की नहीं पड़ी तो अपनी सोचो, इस डर के साथ तुम कब तक जी पाओगे? हाँ, अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो हमें खूनी को पकड़ना ही होगा और अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर गोंग रोने लगता है और दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट होने के बाद वो पुलिस गाड़ी के पास जा रहा था, तभी उसने गाड़ी से उस खूनी को निकलते हुए देखा और डर के मारे गिर गया। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सामने से एक और आदमी वहाँ आ गया और दोनों ने उसे घेर लिया। खूनी उसे धमकाने लगा। तभी एक एम्बुलेंस वहाँ आई और ये दोनों एम्बुलेंस में बैठकर निकल गए। प्रेजेंट में गोंग रोते रोते बोलता है, हाँ वो एम्बुलेंस ही थी, वो उसी में बैठकर गया था, मैंने उसका चेहरा भी देखा, मैं बहुत ज्यादा डर गया था इसलिए कुछ नहीं बता पाया। सुयल उसे शांत करता है और ग्योंगते को बोलता है कि उस एम्बुलेंस को ढूंढो। फिर ग्योंगते अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन वो खूनी प्यूपिल नामक नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर से भरा एक सूटकेस एक कस्टमर के पास लेकर आता है जो मछली पकड़ रहा होता है। फिर पता चलता है कि ये तो स्वैगर वुमनिया का खास आदमी है। वो उसे पकड़कर पानी में ले जाता है और पानी में घुसा घुसा कर मारने लगता है। फिर उसके गले पर खंजर रखकर उसे मौत की धमकी देते हुए उसके मालिक के बारे में पूछने लगता है, पर तभी उसके खोपड़ी पर पीछे से कोई गन तान देता है और पता चलता है कि ये तो धूर्तिया है। उसके बाद वो स्वैगर वुमनिया योंग के पास जाता है और उसी से सौदा करने लगता है कि अब ये नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर मेरी है, तो इसीलिए अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके पैसे देने होंगे। पर अपनी स्वैगर वुमनिया के सामने इसकी शान पत्ती चल सकती है भला? वो तो सीधा इसे मौत के घाट उतारने के मूड में आ जाती है। पर ये भी तो कम कमीना नहीं है। ये बोलता है, अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो तुम अपना धंधा भी अच्छे से कर पाओगी और पुलिसिय कार्यवाही का कोई डर भी नहीं रहेगा। ये सुनकर स्वैगर वुमनिया बोलती है, तुम उस चूहे गैंग के बॉस हो जो मेरे नशीले ग्लूकोन-डी पाउडर चुरा रहे थे, मैं इतनी आसानी से तुमसे हाथ कैसे मिला लूं? इस पर धूर्तिया बोलता है, तो बताओ तुम क्या चाहती हो? स्वैगर वुमनिया ने इसके सामने क्या शर्त रखी ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां खूनी ने वो एम्बुलेंस छोड़ी थी। ये जगह एक जंक यार्ड है, एक ऐसी जगह जहां पुराने कार और वैसी चीजों को छोड़ दिया जाता है जो अब किसी काम की नहीं, ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके। एनीवे, जंक यार्ड का ओनर सुयल को बताता है कि कोई इस एम्बुलेंस को जंक यार्ड के बाहर छोड़ गया था और इन लोगों ने इसे अंदर लाया है, इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि वो लोग कौन थे जिन्होंने एम्बुलेंस बाहर छोड़ा है। और इस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा जिसकी मदद से ये लोग पता लगा सके। वहाँ पर कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी होती है जो थोड़ी अच्छी हालत में होती है।
वो देखकर अपने भले मानुस के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ओनर से पूछता है जो लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ जाते हैं वो लोग अपने गाड़ियों का डैश कैम निकलवा कर यहाँ लाते हैं। इस पर ओनर बोलता है कुछ लोग तो निकलवा कर लाते हैं पर कुछ लोग नहीं निकालते, इस केस में हमें उसे निकालना पड़ता है। ये सुनकर सुयल बोलता है फिर तो उन सब में से हमें फुटेज मिल सकता है। ओनर बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, जिस दिन ये एम्बुलेंस यहाँ आई थी उसके दूसरे दिन हमने कुछ गाड़ियों से डैश कैम हटाया था। अब अपना सुयल बहुत खुश, वो ग्योंगते की तारीफ करने लगता है ये बोलते हुए कि तुम पैदा ही पुलिसगिरी करने के लिए हुए हो, अरे कहाँ थे तुम अब तक। और ये देखकर बाहुबली जल के खाक हो जाता है। अरे चिंदी लौंडा और बाहुबली तो बहुत अच्छे दोस्त है ना, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। अब आपका बेस्ट फ्रेंड आपके सामने किसी और की तारीफ करे तो बुरा तो लगता है ना यार, दिल से लगता है भाई। मतलबी दोस्त है, मतलबी यार है। थैंक्स टू अपने भले मानुस का हाजिर दिमाग इन्हें उस खूनी की फोटो मिल जाती है। अब इन्हें फाइनली पता है कि खूनी कैसा दिखता है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि खूनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। उसके पिता ने उसे सालों से नहीं देखा, जहां वो खूनी रहता था वो घर सालों से बंद पड़ा है और उसकी माँ की मौत के बाद किसी ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। अब उसे कैसे ढूंढेंगे? सुयल अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। तभी अपना भला मानुस जो बहुत देर से उसी फोटो को घूर रहा था फिर से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है इतने कम समय में ट्रक और एम्बुलेंस दोनों का इंतजाम करना, आपको नहीं लगता कि खूनी का कनेक्शन ऑटो इंडस्ट्री से होगा? बाहुबली बोलता है हमने पहले ही इस चीज पर पड़ताल कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्योंते बोलता है और अगर वो कंपनी हाल ही में बंद हुई हो तो? फिर सुयल को एक लिस्ट दिखाते हुए बोलता है मैंने सारे जंकयार्ड्स और कार डीलरशिप कंपनीज के लिस्ट चेक करे जो बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर मैंने उनमें से उन सब की एक लिस्ट बनाई जो हाल ही में बंद हुई है। और आप ये नंबर 33 देखिए, हो सकता है कि एक संयोग हो लेकिन इस जंकयार्ड का ओनर और उस खूनी का पिता एक ही मिडिल स्कूल जाया करते थे। ये सुनकर सुयल प्यार से उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर बोलता है अरे मेरे कोहिनूर के हीरे कहाँ से आए हो तुम तो मेरे लकी चार्म निकले। और बाहुबली एक बार फिर से जल के खाक। मतलबी दोस्त है, मतलबी यार है। सुयल जंकयार्ड जाने के लिए दौड़कर वहाँ से भागता है, पर ये क्या, धन्नो तो दोनों कारों के बीच में फंसी हुई है, अब ये अंदर कैसे जाएगा? तभी वहाँ पर सिरफिरे की एंट्री होती है जो अपने बाइक के साथ आया होता है। सुयल झट से उसे सीट से उतारता है और हेलमेट छीनने लगता है। रास्ते में सिरफिरा चिल्लाकर बोलता है सुयल तुम मुझे पसंद करते हो? सुयल बोलता है चुपचाप बैठो और मुझे शांति से बाइक चलाने दो। पर ये सुने भला, ये फिर से चिल्लाकर बोलता है मानना पड़ेगा तुम उतने भी बुरे नहीं हो। इरिटेट होकर सुयल अपना हेलमेट बंद कर लेता है। उसके बाद ये दोनों वही जंकयार्ड पहुंचते हैं, पर गेट पर ताला लगा होता है। सिरफिरा दौड़ते हुए कूदकर अंदर घुस जाता है। ये देखकर सुयल भी लाइक वाव, फिर वो भी गेट पर चढ़ने लगता है। उसके बाद दोनों चुपके चुपके अंदर आते हैं। अंदर उन्हें वही पीपल नामक नशीली ग्लूकोन डी पाउडर के कुछ पैकेट्स मिलते हैं। पर तभी अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है और पता चलता है कि खूनी कुछ आदमियों के साथ वहाँ पहुँचा हुआ है। पर इस बार अपना सिरफिरा शांति से वहाँ खड़ा होता है। सुयल बोलता है अरे मेरे बिन घोड़े के लगाम, तू इतना शांत क्यों है, लग जा अपने काम पर। सिरफिरा ऑकवर्ड सी हंसी के साथ बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? अगर हमने गलत लोगों के साथ पंगा लिया तो हम दोनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। और दोनों ऑकवर्ड सी हंसी हंसने लगते हैं। खूनी बोलता है ये साला तो खुद से ही बात कर रहा है, और सब हंसने लगते हैं। सुयल की फटी पड़ी है, वो चिल्लाकर बोलता है अभी कोई टाइम है ये सब बात करने का साले, तुझे लगता है तुझ पर ये सब बातें सूट करती है? तभी खूनी अपने जमूरों को अटैक करने का आदेश देता है और सिरफिरा सुयल को पीछे करके खुद आगे आ जाता है और ये लड़ाई शुरू। इस बार ये दोनों मिलकर सबसे लड़ रहे होते हैं, कभी खुद मार खा रहे होते हैं तो कभी सबके साथ मिलकर इनके ही आदमी को मार रहे होते हैं। जैसे तैसे उठा पटक धिड़िम धड़ाम करके फाइनली ये लोग सबको पछाड़ ही देते हैं। पर तभी पीछे से आकर खूनी सुयल के गले में एक इंजेक्शन घूम देता है और सुयल के साथ साथ के भी बेहोश।
जब सुयोल को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है धूर्तिया और उसके नारकोटिक्स यूनिट वाले दोनों ऑफिसर की। ये देखकर सुयोल का दिमाग खराब। आते ही घुसखोर ऑफिसर यो जोंगू खूनी पर बंदूक तान देता है, पर तभी फिर पता चलता है कि स्वैगर वुमनिया ने धूर्तिया के सामने ये शर्त रखी थी कि जिन लोगों ने इसके ग्लूकोन-डी पाउडर को चुराया था उसके हेड को वो खत्म कर दे। और क्योंकि घुसखोर और उस तीसरे ऑफिसर में वो घुसखोर सीनियर है, इसीलिए इसने घुसखोर पर गोली चला दी। साला ये धूर्तिया तो निहायती कमीना निकला। इसने तो अपने ही टीम के आदमी पर गोली चला दी जिसने इतने दिनों तक इसका साथ दिया। धूर्तिया खूनी को घुसखोर की बंदूक जो जमीन पर पड़ी है उसे उठाकर घुसखोर पर गोली चलाने को बोलता है। घुसखोर धूर्तिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और खूनी भी घुसखोर को नहीं मारना चाहता, लेकिन धूर्तिया खूनी पर बंदूक तानकर बोलता है, तुम इसे मारोगे या मैं तुम्हें मारूं। और ये सब देखकर उस तीसरे ऑफिसर की फटके चार। यहाँ पर पता चलता है कि नारकोटिक्स यूनिट के इस तीसरे ऑफिसर का नाम चैंगी है। धूर्तिया बोलता है, चैंगी डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बाद में डिटेल में तुम्हें सब बताता हूँ। फिर खूनी से बोलता है, तुमने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया, अब तुम क्या करोगे? खूनी बोलता है, मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। धूर्तिया बोलता है, स्मार्ट चॉइस, मरने से तो अच्छा जेल ही जाना होगा, है ना? इन्हें बिजी देखकर मौके का फायदा उठाकर सुयोल खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसका फोन गिर जाता है और धूर्तिया का सारा अटेंशन सुयोल पर। वो लात मारकर सुयोल को गिरा देता है और उसके कनपट्टी पर बंदूक तान देता है। सुयोल जिसके मुंह पर टेप लगा है वो भिनभिनाते हुए बोल रहा होता है, चलो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुन लो, चलो मेरी बात। धूर्तिया उसके मुंह से टेप हटा देता है। सुयोल बोलता है, मैं समझ गया कि आपका प्लान क्या है। आपके प्लान के अनुसार ये खूनी जो साइको के मौत का सस्पेक्ट है और ये घुसखोर ऑफिसर यो जोंगू दोनों मिले हुए हैं। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई जिसमें यो जोंगू मारा गया और इसीलिए अब इस खूनी को जेल जाना होगा, है ना? बहुत अच्छा प्लान है आपका, आप बहुत चालाक हो। पर जरा सोचिए, अगर आप मुझे मार दोगे तो आपको क्या लगता है मेरी टीम शांति से बैठेगी? और हुई गेम का क्या? वो इतनी आसानी से मान जाएगी कि ये सब संयोग था? आप बोलो तो आपके लिए ये सब मैं हैंडल करता हूँ, मैं सब कुछ रफा दफा कर दूंगा, किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। आप तो मेरी काबिलियत जानते हो, आपको पता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, है ना? धूर्तिया नहीं मानता। सुयोल बोलता है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा। आपके इस खूनी ने मेरे गले में किसी तरह की नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर का इंजेक्शन घोपा है। अगर मेरा ड्रग टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आएगा। ये जानने के बाद भी मैं कोई चालाकी कैसे कर सकता हूँ? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर धूर्तिया मान जाता है और सुयोल के सांस में सांस आती है। फिर वो लोग उसे खोल देते हैं, लेकिन सुयोल कोई चालाकी ना कर पाए इसीलिए धूर्तिया एक सिरिंज पर सुयोल को अपने फिंगरप्रिंट्स यानी कि उसकी उंगलियों के निशान छोड़ने को बोलता है। अब सुयोल के पास कोई दूसरा चारा तो है नहीं, इसीलिए उसे सिरिंज पर अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं। धूर्तिया बोलता है, अब तुम अपने मनो इच्छा से हमारी मदद करने के लिए तैयार हो तो हमें भी तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। इसीलिए 1 घंटे पहले ही मैंने तुम्हारे भाई के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। सुयोल हैरान होकर बोलता है, 1 घंटे पहले? मतलब इस धूर्तिया को पहले से पता था कि सुयोल इससे हाथ मिला लेगा? अरे बाबा, ये तो मास्टरमाइंड का भी बाप निकला यार। धूर्तिया बोलता है, अब तुम भी हमारी ही कैटेगरी में आ गए हो, इसलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं। अगर यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा मन बदला भी तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिरिंज में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और तुम्हारे भाई के अकाउंट में रहस्यमय तरीके से इतने सारे पैसे आना। तुम्हें क्या लगता है इन सब के बाद भी कोई तुम पर भरोसा करेगा? सबको पता है कि तुम लोगों के तलवे चाटते हो, तो इस केस में तुम्हारे जैसा करप्ट ऑफिसर जो सिर्फ पैसों को पूजता है, लोग उस पर विश्वास करेंगे या फिर मुझ जैसे ईमानदार पर जिसने लोगों के नजर में ड्रग डीलर्स को पकड़ने के लिए अपने जान तक की बाजी लगाई है? सुयोल बोलता है, तो शुरुआत से तुम्हारा यही प्लान था? धूर्तिया फिर से सुयोल पर बंदूक तान देता है। ये देखकर खूनी हंसने लगता है। धूर्तिया सुयोल से बोलता है, इसने हमारे यूनिट के ऑफिसर यो जोंगू को मारा, तो अगर मैं कुछ नहीं करता तो थोड़ा अजीब लगता, है ना? तुम्हें नहीं लगता? उसके बाद सुबह को वहाँ पुलिस आती है और अपने काम पर लग जाती है। सौदे के अनुसार सुयोल ये बयान देता है कि घुसखोर ऑफिसर यो जोंगू जो साइको के खूनी का साथी था, उन दोनों में लड़ाई हुई और घुसखोर खूनी पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी कैप्टन किम गेशिक यानी कि उस धूर्तिया ने घुसखोर ऑफिसर को रोकने के लिए उसके कंधे पर गोली मार दी, पर उसी समय उस खूनी ने घुसखोर की बंदूक उठाई और उसे मार दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कैप्टन किम गेशिक यानी कि वो धूर्तिया खूनी को गोली मारने से नहीं रोक पाया, लेकिन समय रहते उसने खूनी के कंधे पर गोली मारकर
उसे पकड़ लिया और इसी बयान के साथ ये केस खत्म। सुयोल को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत निराश होता है। उसके बाद सुयोल इन्हीं सब ख्यालों में खोया हेडक्वार्टर में मंडरा रहा होता है। तभी सिरफिरा वहाँ आता है और उसे कहीं बड़े से कोपचे में ले जाता है। वो बोलता है, क्या हुआ, तुमने धूर्तिया को क्यों नहीं पकड़ा? सुयोल बोलता है, ये केस क्लोज हो चुका है। सिरफिरा के बोलता है, ये क्या बक रहे हो, केस क्लोज हो चुका है? कैसे? वो धूर्तिया तो आजाद घूम रहा है, तो कुछ कर क्यों नहीं रहा? कुछ कर बेवकूफ कहीं का। सुयोल उसे ढकेलते हुए बोलता है, अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहा है? तू कहाँ गायब हो गया था? हाँ, तू क्यों नहीं आया? तूने उन हूतियों को सबक क्यों नहीं सिखाया? अगर तू वहाँ होता तो ये सब कभी होता, कमीने कहीं के। सिरफिरा बोलता है, सही कहा तूने, तुझे कभी किसी बात का पछतावा नहीं होता ना? हाँ, तू ऐसा ही है। और उसे मारने लगता है। पर इस बार सुयोल इतने गुस्से में होता है कि कंडीशन उल्टा हो जाता है। जहाँ हमेशा के सुयोल को मारता था, आज सुयोल ही मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल देता है और फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। सुयोल हुईग्यूम के पास जाता है जो अभी जेल में है। जी हाँ, ग्लूकोन डी पाउडर के केस में इसे जेल हो गई है। सुयोल बोलता है, अब जब सारी चीजें सॉल्व हो गई है और सच्चाई बाहर आ चुकी है कि इन सब के पीछे वो घुसखोर यो जोंगू और वो खूनी था, तो तुम्हें भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। हुईग्यूम बोलती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो खूनी बार बार ये बोल रहा है कि मैं उसके साथ मिली हुई हूँ। ये सुनकर सुयोल भी लाइक, वो साला कमीना। हुईग्यूम बोलती है, सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि वो खूनी सिर्फ एक प्यादा है और असली मास्टरमाइंड कोई और है। सच में वही वो खूनी है जो साइको को नशीली ग्लूकोन डी पाउडर बेचता था? सुयोल बोलता है, अरे यार, क्या तुम ये सब सोचना बंद करो। अभी के लिए बस इस बात पर फोकस करो कि तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगी। हुईग्यूम बोलती है, मैं ठीक हूँ, इसीलिए चिंता करना बंद करो और यहाँ बार बार आने की भी जरूरत नहीं है। ये कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ बार बार आया जाए। मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। वैसे भी मुझे बाहर निकालने के लिए मेरी टीम अभी आड़ी चोटी की जोर लगा रही होगी। अपनी हाइपर एल्बेली अपने टीम और उस धूर्तिया पर कितना भरोसा करती है यार, और वो साला कमीना धूर्तिया। हुईग्यूम बोलती है, मिलने का समय पूरा हुआ, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और उठकर अंदर जाने लगती है। सुयोल बोलता है, रुको। हुईग्यूम पीछे मुड़ती है। सुयोल बोलता है, मुझे माफ कर दो। हुईग्यूम बोलती है, किस लिए? सुयोल बोलता है, बस ऐसे ही, सब चीज के लिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी हुईग्यूम बोलती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है, हमारे शहीद ऑफिसर इंस्पेक्टर ताक मिन्सू को भी उसी घुसखोर ऑफिसर ने मरवाया होगा? ये सुनकर सुयोल का दिमाग सनक जाता है। रात को अपने ऑफिस में बैठा वो फिर से इंस्पेक्टर ताक मिन्सू के केस को देखने लगता है और सारे फोटोज देखकर वो सोचने लगता है कि क्या क्या हुआ था। बिल्डिंग से गिरकर इंस्पेक्टर ताक मिन्सू की मौत हो गई। धूर्तिया ने ऊपर सैमसंग, मेरा मतलब है सिमसंग हो को देखा और उसके पीछे भागा। फिर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसने सिमसंग हो के जांघ पर गोली मारा और वो नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। तभी सुयोल को एक फोटो दिखती है जो देखकर सुयोल का दिमाग खराब। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है सैमसंग, ये है सिमसंग हो जिसकी बॉडी बैनर से ढकी हुई है, और ये है इंस्पेक्टर ताक मिन्सू जिनका पैर बैनर के ऊपर है। कुछ समझे? अरे नहीं समझे तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। एपिसोड 1 में जब धूर्तिया पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो उस दौरान उसने बताया कि पहले इंस्पेक्टर ताक मिन्सू बिल्डिंग से गिरे और फिर धूर्तिया की गोली खाकर सिमसंग हो गिरा। पर अगर ऐसा सच में हुआ था तो इस हिसाब से तो इंस्पेक्टर ताक मिन्सू की बॉडी बैनर से कवर होनी चाहिए थी, या फिर उनका पैर बैनर के नीचे होना चाहिए था, क्योंकि धूर्तिया के अनुसार इंस्पेक्टर ताक मिन्सू पहले गिरे थे, राइट? अगर इंस्पेक्टर ताक मिन्सू पहले गिरे थे तो उनका पैर बैनर के ऊपर कैसे आया? इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसका जस्ट उल्टा हुआ था तो? जी हाँ, धूर्तिया के बताए बातों का जस्ट उल्टा सुयोल दुर्घटने वाली जगह पर जाकर नए सिरे से उस रात को इमेजिन करने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग जब इंस्पेक्टर ताक मिन्सू वहाँ सिमसंग हो से मिलने गए तो मिलने से पहले ही सिमसंग हो ऊपर से गिरा, जिसके साथ वो बैनर भी गिरा और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई, जिसे ऑब्वियसली इस धूर्तिया ने ही मारा है। इंस्पेक्टर ताक मिन्सू भागकर ऊपर गए तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया, पर तभी पीछे से आकर धूर्तिया ने उसे धक्का दे दिया और इंस्पेक्टर ताक मिन्सू दीवार पर लटक गए। फिर इंस्पेक्टर ताक मिन्सू के हाथ में मार मारकर उसने उन्हें भी गिरा दिया और उनकी भी मौत हो गई। और क्योंकि उसी समय बारिश भी हो गई, इस वजह से इंस्पेक्टर ताक मिन्सू के हाथ में लगे चोट के निशान भी मिट गए और पोस्टमार्टम में ये बात बाहर नहीं आ पाई। फिर धूर्तिया ने खुद ही खुद को जख्मी कर लिया ताकि इन्वेस्टिगेशन में खुद को निर्दोष साबित करने में आसानी हो। ये सब नजारा इमेजिन करके सुयोल का खून खौल जाता है। रात से सुबह हो जाती है और सुयोल अभी भी वहीं खड़ा यही सब सोच रहा होता है। वो बोलता है, उस दिन उस धूर्तिया को फंसाने के लिए मैंने जो जो बातें कही शायद वो सब सच था। तभी के वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तो अब
अब तुम क्या करोगे? इस पर एक नॉवेल लिखकर इसे बेस्ट सेलर बनाओगे। तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान धूर्ती पर शक करके भी क्या करेगा? सुयल बोलता है, तुमने ही तो कहा था कि कुछ करो, मैं वही कर रहा हूँ। मैं इस केस की फिर से छानबीन करूंगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा जिससे मैं उस धूर्ती को पकड़ सकूं। ये सुनकर के हंसते हुए बोलता है, अकेले? तुम्हें सच में लगता है तुम उसे अकेले पकड़ सकते हो? सुयल बोलता है, नहीं, तुम्हारे साथ। के बोलता है, मैं? सुयल बोलता है, धूर्तिया एक टोटल साइको है। बाहुबली और भले मानुस को शामिल करके मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए ये सिर्फ तुम और मैं करेंगे, सिर्फ हम दोनों। ये सुनकर के खुश होकर बोलता है, सिर्फ हम दोनों? सुयल बोलता है, अभी से हम सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। ये सुनकर के खुशी के मारे शर्माने लगता है।